शाम के बजे हैं 4:30 और मैं आराम करके उठी हूँ। अब मैं काम शुरू कर रही हूँ। बाबू सो रहा है, बाबू उठा नहीं है मेरा। अभी मैं उठ गई थी, मतलब सोई तो नहीं थी, मैं दिन में नहीं सोती हूँ पर उठ जाती। मैंने रूम में झाड़ू लगा ली है। अब मैं अपनी गैलरी में झाड़ू लगा रही हूँ। शाम को मैं 4 साढ़े 4 बजे तक झाड़ू लगा ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन छिपे झाड़ू नहीं लगाने चाहिए घर में, घर की लक्ष्मी चली जाती है कहते हैं। और बाबू सोता है, जब तक जितनी देर सोगा उतनी देर में मैं सारा काम अपना निपटा लूँगी। और टंकी भी आने वाली होगी, हमारी टंकी आ जाएगी, फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। टंकी आ जाएगी तो मैं पानी उनी भी भरूँगी। और बाबू सो रहा है, वैसे बाबू तो सो के उठेगा, मैं सारा काम निपटा लूँगी। उसके बाद छत पे लेके जाती हूँ खिलाने के लिए। मैं किचन में आ गई हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। और क्या बोलते हैं, फिर मैं बाहर झाड़ू लगाने जाऊँगी। और शाम के टाइम में बाहर वाली बैठक में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सामान रखा है, बाबू के खेल खिलौने और इसके पापा की गाड़ी खड़ी है। कभी कभार इसके ताऊ जी नहीं लेके जाते हैं तो उनकी गाड़ी भी खड़ी होती है। बैठक बहुत छोटी सी है बाहर वाली, तो उसमें झाड़ू लगाने की जगह नहीं होती है, तो मैं उसमें झाड़ू नहीं लगाती हूँ। खाली रूम में और किचन में और गैलरी में बाहर ही लगाती हूँ। अब मैं गेट बंद कर दूँगी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 4:30 ही बजे हैं, डर लगता है खोलते। अब मैं बर्तन साफ़ करके रख दे रही हूँ, जब तक बाबू सो रहा है। फटाफट बर्तन साफ़ कर दूँगी मैं। शाम का काम भी बहुत हो जाता है, बर्तन साफ़ करो, झाड़ू लगाओ, कपड़े उतारो, बाल काढ़ो, हाथ धो। मेरे तो शाम के टाइम भी बर्तन काफ़ी हो जाते हैं और घर में काम इतना हो जाता है। मैं अकेली करने वाली हूँ, थक जाती हूँ। कई बार तो एकदम से बुखार भी आ जाता है, क्योंकि बाबू को भी अकेले देखभाल करना होता है। और हमारी फैमिली में हम 5 जने हैं। और क्या बोलते हैं, फिर इसके बाद ताज़ी पानी आ जाएगा तो मैं वो भरूँगी। अब काम करते हैं तो बाहर फिर बाबू को भी देखना पड़ता है, कहीं बेड पे से नीचे ना गिर जाए वो। और बाबू का काम भी घर में बहुत हो जाता है। क्या बोलते हैं, बाबू दिन में 10 जोड़ी तो कपड़े कर लेता है, पानी पीता है, गिराता है। मैं छत पे जा रही हूँ, कपड़े उतार के लाऊंगी और फिर वहीं पे जो कपड़े सूखे होंगे वहीं पे उसकी तह बना लूँगी कपड़ों की। क्या बोलते हैं, धूप नहीं निकल रही है, हमारे यहाँ बारिश बहुत पड़ रही है रोज़ीना, आज ही नहीं पड़ी है, तो कपड़े गीले से रह जाते हैं। धूप नहीं निकल रही है, 2-3 दिन से मरी मरी धूप निकल रही है। जो कपड़े सूखे उसकी तह बना लूँगी, और जो गीले हैं नीचे आंगन में टांग दूँगी कपड़े, और जो सूखे हैं वो अलमारी में रख दूँगी। और क्या बोलते हैं, रात बाबू ने टॉयलेट कर दिया था दड़ी पे, तो इसके पापा दड़ी भी डाल गए थे सुबह सूखने के लिए। और अगर जो मैं काम कहती हूँ उनसे वो कर जाते हैं, वैसे मना नहीं करते हैं। अब मैं नीचे आ गई हूँ, जो गीले कपड़े हैं वो गैलरी में टांग दूँगी। बाबू के और उसके पापा के कपड़े गीले रह गए थे और दड़ी उड़ी तो सब सूख गई थी, चादर उधर सब। बारिश के दिनों में कपड़ों की बहुत परेशानी होती है, पहले ऊपर डालो, फिर ऊपर बारिश है तो नीचे उतार के लाओ, फिर नहीं सूखे ऊपर भी तो नीचे सुखाओ, नीचे नहीं सूखते हैं तो मुझे कूलर चलाना पड़ता है। कपड़े तो काफ़ी हैं, लेकिन अब इन्हीं को सुखा सुखा काम चला लेती हूँ मैं, कहाँ तक निकाले नए नए कपड़े भी। और क्या बोलते हैं, अब मैं रूम में आ गई हूँ अपने। बाबू देखो मेरा भी सो रहा है, मैं सब सामान समेट करके रख दूँगी। और क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे बाबू उठने वाला है, आवाज़ दे रहा था मुझे। अब मेरा बाबू उठ गया है, मैं बाबू के लिए दूध गर्म करने जा रही हूँ, और बाबू को साथ में लेके ही जाती हूँ। डर लगता है गिर नहीं जाए, क्योंकि वो एकदम से लटक जाता है, उधर तो पाता नहीं है बेड पे से। अब मैं बाबू को दूध पिलाऊँगी। दूध बच्चों को हमेशा ढक के ही पिलाना चाहिए, कभी कोई आए जाए तो नज़र लग जाती है। वैसे ही बाबू दूध कम पीता है और खाना तो कुछ खाता ही नहीं, इतनी खिलाने की कोशिश करती। दिन में कभी कुछ बनाती, कभी कुछ खाता, कुछ नहीं, ना बाहर की चीज़ खाता ना घर की चीज़ खाता, सिर्फ शीशी का दूध पीता और अपनी मम्मा का दूध पीता है मेरा बच्चा। और जब भी दूध पिएगा तो कहेगा मम्मा सिर में खुजा दो, ऐसे खुजा तो उसे आराम मिलता है। और अब ये दूध पी लेता है, शाम के टाइम उठ जाएगा तो मैं अब इसे छत पे घुमा के लेके आऊँगी, क्योंकि उस टाइम पे अब
1-2 घंटे के लिए कोई काम नहीं होता। खाना अगर स्टार्टिंग में 8 बजे से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि इसके पापा आते हैं 9:30 बजे तक, तो खाना रोटी सब्ज़ी तो गर्म ही रहती है और 10 बजे तक हम खा ऊ के सारा काम निपटा लेते हैं। बाबू ने दूध पी लिया है, अब वो लेट गया है। मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मैं छत पर से कपड़े उतार के आई थी, पानी पीने ही जा रही थी। गोदी में ले लो टेडी बियर को। वो जग गया। मैं अपने बच्चे को छत पे ले आई हूँ। और वैसे मैं अपने बच्चे को बाबू कम कहती हूँ, लल्ला ज़्यादा कहती हूँ, क्योंकि हम गाँव के हैं। और मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देती ज़्यादा, अपने साथ ही रखती हूँ, या उसके ताऊ जी खिलाते हैं उसे। और छत पे तो मैं रोज़ ही ना उसे लाती हूँ खिलाने के लिए। कहता है मम्मा मेरा सारा सामान लेके चलो छत पे, और तो मैं सारा सामान लेके आती हूँ, फिर लेके जाती हूँ। और नहीं खेलते हैं तो ज़बरदस्ती कहता है मम्मा खेलो। और ये उससे एप्पल या सेब कहने नहीं आता, वो आम कहता है मैं आम खाऊंगा। अब वो कह रहा था मम्मा मेरे साथ खेलो बैट बॉल। मैं उसके साथ बैट बॉल खेल रही हूँ।